तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं स्वप्निल और ये इस लेक्चर 3 में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जो कि कल हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। तो आज एक्सरसाइज हम लोग 3.1 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दी गई है। जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 7 ये दिया गया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, पहले तो इसमें कहा गया पहला फाइंड करना है ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और दूसरा फाइंड करना है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट A13 पे है, कौन सा एलिमेंट A21 पे है, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको कल बताया था कि जो इसका ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर सबसे पहले हम लोग किसी भी मैट्रिक्स है, और जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रोज होती हैं, और वर्टिकल जो होती हैं वो कॉलम्स होती हैं, ठीक है। इतना आपको कल बता दिया था। अब हॉरिजेंटल इसमें कितने दी गई हैं, 3 दी गई हैं, और वर्टिकल कितनी दी गई हैं, देखिए एक वर्टिकल दी गई, 1 2 3 4 वर्टिकल दी गई हैं। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखना था, इसका ऑर्डर बताया था, ऑर्डर इक्वल टू होता है, मतलब जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो रोज इंटू कॉलम होता है, ठीक है, रोज इंटू कॉलम। तो रोज कितनी दी गई हैं इसमें, मतलब हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 3 है, और ऑर्डर कितने, कॉलम कितने हैं, 4 है, मतलब कि वर्टिकल 1 2 3 4 1 2 3 ये हो गए हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल मतलब आपके हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एलिमेंट पूछे गए, एलिमेंट कितने होंगे इसमें। तो एलिमेंट्स के लिए आपको बताया कि जितने आप या तो गिन सकते हो इसके अंदर के एलिमेंट्स, या तो आपको क्या करना है कि इसी जो ऑर्डर होता है इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे 12 आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब आपको 12 ऐसे गिन लो, 3 into 4 कितना होता है, 12 होता है। तो बस इधर 12 एलिमेंट्स हो गए। तो या तो आप रोज और कॉलम्स को मैं मल्टीप्लाई करा लीजिए, या तो आप इसको गिन लीजिए। देखिए कुछ मैट्रिक्स में क्या होता है कि बहुत जैसे ये तो छोटी मैट्रिक्स है, अभी बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे दी जाए कि इसके एलिमेंट्स फाइंड करो, तो आप गिनोगे थोड़ी ना, आप देखोगे कितने रोज, कितने वर्टिकल्स कॉलम्स हैं और कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो बस उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके एलिमेंट्स टोटल फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या है, ये फाइंड करना है कि A13 A21 पे एलिमेंट कौन सा है। तो जो यहाँ पे A I J होता है, ठीक है, AIJ होता है, जो I होता है वो रोज होता है, ठीक है, ये रोज होती है, कितनी रोज, कौन सी रो है, और ये J होता है, ये कॉलम होता है, ठीक है, ये कॉलम होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पे A12 दिया गया, तो फर्स्ट रोज और मतलब कि थर्ड A12 ये दिया गया ना, तो ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब दिया जाए A23, तो क्या, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाए A23 बताओ, A23 मतलब कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे दूसरी रो ये चली गई, और तीसरा कॉलम कौन सा है, ये, तो 5/2 हो गया। ऐसे आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स है, आपको दिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स के मतलब कि 24 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है, एलिमेंट्स दिए गए। अब आपको क्या, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसके कितने, मतलब कि जैसे पॉसिबल ऑर्डर्स मतलब कि जैसे यहाँ पे कितने रोज कितने कॉलम्स हो सकते हैं, कितने कॉलम्स कितने रोज हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हो सकता है 24 एलिमेंट्स का 24 × 1, या तो 24 रोज हो एक कॉलम में हो, या तो वो हो सकता है 1 कॉलम हो 1 रो हो 24 कॉलम हो,
ठीक है। एक कॉलम मतलब कि एक ही रो में 24 कॉलम, या तो वो हो सकते हैं उसके अंदर एलिमेंट तो 24 ही रहेंगे ना। बात ये अगर आप कॉलम वाइज सेट करोगे या फिर रोज वाइज सेट करोगे एलिमेंट्स उतने रहेंगे। फिर उसके बाद आपको दिया गया है और इसके और अभी और पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब 2 × 12 हो गया, 12 × 2 हो गया, और 3 × 8 हो गया, 8 × 3 हो गया, 8 रोज 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे रोज होते हैं, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। ये तो आपको बता दिया है m × n का, ठीक है। m जो होती है वो रोज होती है, n होता है वो कॉलम्स होता है। अब आपको ये हो गया, अभी इतने हैं, अभी और लिखने हैं। 4 6 4 6 12, 4 6 24, 6 × 4, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इतने, डेट्स इट। 2 × 2 × 2 3 × 8 8 3 × 4 × 6 6 × 4, अब 5 7 × 9 8 × 3 हो गए। इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। अब दिया गया 13 के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकेंगे, तो 13 के सिर्फ एक ही बनेंगे। 13 के जैसे दिया गया 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर्स या तो 1 × 13 होंगे, या तो 13 × 1 होगा। देखिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 13 किसी के मल्टीप्लाई में आता नहीं है, ठीक है। 13 किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आता है। या तो हो जाएगा 13 × 1, या तो 13 एक ही कॉलम में होंगी, या तो 13 रो में एक ही रो में होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ये दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन इसी के बेस पे है, तो वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, आप अपने मन से कर लीजिएगा। अब आपको दिया गया कॉन्स्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = IJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, अब कॉन्स्ट्रक्ट, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि कॉन्स्ट्रक्ट आर 2 × 2 मैट्रिक्स, आपको 2 रोज और 2 कॉलम का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो आप बनाइए। 2 रो का मतलब एक A11 A12 A21 A22, ये आपका ऑर्डर हो गया। 2 रोज 2 कॉलम्स, ये हो गया ऑर्डर आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया A = AIJ, यहाँ पे AIJ दिया गया, देखो AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ये आपने मैट्रिक्स बना ली, तो इसमें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रोज का ये एलिमेंट्स हो गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये दूसरी रो पहली कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आपको क्या। अब इसमें कहा गया AIJ = I + J का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप A11 रख रहे हो, ठीक है, A11 के लिए यूज कर रहे हो, तो A यहाँ पे ये I हो गया, यहाँ पे ये आपका J हो गया। तो क्या दिया गया है, I + J का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पे 4/2, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको लिए फाइंड करिए A12 के लिए, और उसके बाद A21 के लिए। एक A21 का और कर दे रहा हूँ कि A21 का करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए I क्या है, 2 है, J क्या है, 1 है, इस होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9/2, ये हो गया आंसर इसका। ऐसे ही आपको और करने हैं। अब आपको दिया गया है नीचे कौन सा का 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन्स। तो वैसे 3 × 4 का मैट्रिक्स आपको बना देता हूँ, आप उसी के हिसाब से एलिमेंट्स उसमें पुट करते रहिएगा। जैसे A11 का आ गया, A12 3 का आ गया, A12 का आ गया, A31 का आ गया, ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ पे हर एक उसके लिए निकाल दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मैं 5वें क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होगी यूज इसकी, मैट्रिक्स जैसे आपको आ गया कॉन्स्ट्रक्ट आ 3 × 4 का मैट्रिक्स, ठीक है। 3 × 4 मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है कि 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 × 4 का मैट्रिक्स आप ऐसे बनाइए, 3 रोज A11 1 A21 A31, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कितनी कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 3 × 4 का आ गया। तो A12 A13 A2
A1 4, ये हो गया 4 कॉलम्स। तो ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो चौथा कॉलम, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो चौथा कॉलम। ये हो गई 3 into 4 की मैट्रिक्स। देखो 3 into 4 की मैट्रिक्स की 3 रोज हो गई, ठीक है, और 4 कॉलम्स हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका एलिमेंट्स क्या बताओ, जैसे ए आई जे बताओ, ए ए ए टू टू बताओ। पहला एक क्वेश्चन देखिए, इसमें जो बेस क्या है, इसमें बताना है आई अपॉन 2 माइनस 3 आई प्लस जे दिया गया, तो आई यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, और जे क्या दिया गया 2 दिया गया, यहाँ पे इसमें 2 दिया गया, तो 3 इंटू -6 हो गया, -6 को +2 करोगे तो -4 हो गया, -4 को इससे डिवाइड दोगे तो -2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दूसरा 6th क्वेश्चन आपको करना है। हाँ, तो 6th क्वेश्चन ये पर हम लोग को इस पर करना है। तो 6th क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक इसमें कॉन्सेप्ट लगता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हमने वो लेक्चर में मतलब कि किया था, हमने उसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो लेक्चर से हो गया कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इस वजह से लेक्चर को उसमें नहीं हो पाया, इंक्लूड नहीं हो पाया। तो अब इसमें समझ लो आप क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वल कब, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल कि इक्वल कोई मैट्रिक्स जो है कि दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल होगी, ठीक है। तो क्योंकि एलिमेंट्स नहीं इक्वल, उसके बाद जो पूरी मैट्रिक्स इक्वल होगी, इसके अगर इसकी रो जितनी होगी तो उसकी भी इतनी रोज होंगी, इसके जितने कॉलम्स होंगे इसके भी उतने कॉलम्स होंगे, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल्स हो सकती हैं आपस में, ठीक है। और खास बात जैसे ये 2 into 2 का मैट्रिक्स ये भी दिया गया 2 into 2 तभी इक्वल होंगी। तो जब ये मैट्रिक्स इक्वल होती है ना तो आपस में, तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ के A11 यहाँ का हो गया, तो यहाँ के A11 से ये इक्वल होगा, यहाँ का A12 हो गया, यहाँ के A12 से ये इक्वल होगा, यहाँ का 21 हो गया, यहाँ पे 21 से इक्वल होगा, और फिर यहाँ पे A22 का, यहाँ पे 22 से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, देखिए यहाँ पे 5 दिया गया, यहाँ पे 5 दिया गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एलिमेंट्स क्या होगा, 4y = देखो 4 हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये इक्वल तभी होंगी मैट्रिक्स जब इनके यहाँ के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे z क्या होगा, z = 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x क्या होगा, x = 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तभी इक्वल होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आपको दूसरी मैट्रिक्स दिया गया है कि x + y, दूसरी मैट्रिक्स दिया गया है x + y, ये मैट्रिक्स है, और इसके बाद 2 5 + z x y किसके इक्वल है, 6 2 5 8, ये इसके इक्वल है। तो क्या करना है कि यहाँ से देखो इक्वेशन बनी, x + y किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे x + y = 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 5 + x = 5 + x 5 + z है, 5 + z = 5, ठीक है। और x + x × y = आपका 8 है। ये देखो x + y = 8 है, x + y 8, 5 + z 5, x + y 6। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, 6 - y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करिए, 6 - y, यहाँ पे ब्रैकेट में हुआ y = 8। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी, कैसे, से y² -6y + 8 = 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो इससे आंसर तब निकलेगा आपका मैट्रिक्स का। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए z = 0 निकल ही रहा है, क्योंकि 5 को उधर भेज दो -5 में चला जाएगा, तो इसके ये फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 × 8, 8 × 8 का फैक्टर करना पड़ेगा। 8 का फैक्टर करोगे आप 2 × 4, 2 × 4, हाँ 4, y² + 2y - 4y + 8, ये फैक्टर आपके हो गए, ठीक है। अब इस फैक्टर से आपको y की वैल्यू 2 वैल्यू निकलेंगी, और यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेंगी यहाँ, ठीक है। 2 वैल्यू निकले, एक वैल्यू निकले तो आप उसे कर लेना। अब 7 क्वेश्चन भी यही दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम द इक्वेशन।
देखिए 7th रो का आंसर ऐसे निकलेगा। जो इक्वलिटी मैट्रिक्स आपको बता दिया कि चाहे आपका 3 का मैट्रिक्स हो, 3 × 3 का मैट्रिक्स हो, 4 × 4 का मैट्रिक्स हो, तो उसका जो A11 एलिमेंट्स है ना, तो दूसरे वाले के A11 से ही इक्वल होगा। उसका 4 है तो इसका भी 5 ही मतलब 4 ही होगा। और उसका भी A21 अगर 2 है तो पहली वाली मैट्रिक्स का भी A21 2 ही होगा। ठीक है, ऐसा इक्वल होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये हो गया। अब आपको एट्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो एट्थ क्वेश्चन है ए आई जे M × N, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बताया था पहले लेक्चर 2 में कि स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब इसके M = N होता है। मतलब कि जब रोज और कॉलम्स इक्वल हो। अगर दो रो हैं 2 कॉलम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 3 रोज हैं 3 कॉलम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये M = N तब होगा जब मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स M × N स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब M = N होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इन 9th क्वेश्चन है पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ठीक है, तो आपको ये करना है 9th क्वेश्चन, फाइंड द विच ऑफ द वैल्यू गिवन। तो स्टूडेंट्स अब ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें देखिए एक दिया गया है 3x = 7 = 0। तो ये देखो यहाँ से एक्स लिख लिया, 7 = 0 दिया गया, ये हो गया इक्वल। ठीक है, इसके कहा गया ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स हैं, ये कहा गया इसमें। ठीक है, उसके बाद तभी हमने इसको इक्वल किया, इसके वैल्यू भी इसके इक्वल है। अब y - 2 = ये y - 2 = 5 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू निकले 7, x की वैल्यू निकला है -7/3, यहाँ -7/3। ठीक है, हो गया। लेकिन इसमें आंसर दिया नहीं गया है, ये वाला -7/3 वाला आंसर नहीं दिया गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये वाले मेथड से नहीं एक्स वाले से निकालो इसकी वैल्यू। 2 - 3x = 4, यहाँ से इधर गया माइनस, नहीं इधर आया, हाँ उसके बाद x = -2/3। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया -2/3 7। ये सी वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। अब आपको दिया गया है 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो इसकी जो पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं वो 512 बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर होता है समाप्त। अब आपको फिर अगले लेक्चर